नमस्कार दोस्तों। आज रुख इनसाइड में एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपका दिमाग हिला देगा। क्या हो अगर कारण परिणाम कोई बाहरी सच्चाई नहीं बल्कि हमारे दिमाग की आदत हो। क्या हो अगर आप जिसे मैं कहते हैं वो कोई ठोस चीज नहीं बल्कि सिर्फ अलग अलग अनुभवों का झुंड हो। और सबसे बड़ी बात, क्या हो अगर आपका दिमाग आपके दिल का नौकर हो, मालिक नहीं। आज हम डेविड ह्यूम की दुनिया में गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। उनकी किताब को समझेंगे, लेकिन इतने मजेदार तरीके से कि दर्शन भी पॉपकॉर्न की तरह चटपटी लगे। पहला चैप्टर है अनुभव वर्सेस विचार, दिमाग का कच्चा माल। दोस्तों, ह्यूम साहब कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी चीजें हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली है संवेदनाएं, यानी जो हम अभी अभी महसूस कर रहे हैं। जैसे अभी आप चाय पी रहे हैं तो उसकी गर्माहट, या आम खा रहे हैं तो उसकी मिठास, ये सब संवेदनाएं हैं। ये तेज, तीखी और जिंदा होती है। दूसरी है विचार, यानी जब हम इन्हीं चीजों के बारे में बाद में सोचते हैं। जैसे अभी आप सुबह की चाय को याद कर रहे हैं, वो एक विचार है, असली चाय नहीं है। विचार हमेशा संवेदनाओं से कम तेज होता है, जैसे असली चीज की परछाई। अब देखिए कमाल की बात, हमारा दिमाग कभी भी हवा से कुछ नहीं बनाता। मान लीजिए आप सोने का पहाड़ सोच रहे हैं, सोच लिए, अरे कभी देखा है सोने का पहाड़? नहीं ना। तो फिर उसकी तस्वीर कैसे बनी दिमाग? क्योंकि आपने सोना देखा है और पहाड़ भी देखा है। दिमाग ने दोनों को मिलाकर नई चीज बना दी। इसलिए जो बच्चा जन्म से अंधा है वो लाल रंग की सही कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने कभी लाल रंग देखा ही नहीं। दूसरा चैप्टर है कल का भरोसा, आज जैसा कल भी होगा। अब एक मजेदार बात सुनिए, हम सब मानकर चलते हैं कि कल भी सूरज उगेगा, आग जलाएगी, पानी गिरेगा, पर ह्यूम साहब पूछते हैं, भैया इसकी गारंटी कौन देता है? हम कहते हैं, अरे हमेशा से ऐसा ही होता आया है ना। पर ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे राम अच्छा आदमी है, क्योंकि राम अच्छा आदमी है। घूम फिर कर वही बात। हम पुराने अनुभव से भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन ये मानकर कि आने वाला समय बीते समय जैसा होगा। पर यही तो सिद्ध करना था। सच बात तो ये है कि हम आदत के गुलाम हैं। जो चीजें बार बार साथ होती दिखी हैं, हमारा दिमाग उन्हें जोड़ देता है। जैसे बारिश और बादल। बादल देखते ही हमें बारिश की उम्मीद हो जाती है। विज्ञान भी यही करता है, रूप देखकर नियम बनाता है। ये नियम काम के हैं पर बिल्कुल पक्के नहीं। तो यहाँ दिमाग हिलाने वाली बात यह है कि हमारी पूरी दुनिया होगा शायद पर चल रही है, होगा पक्का पर नहीं। तीसरा चैप्टर है कारण परिणाम का खेल, जोड़ दिखता कहाँ है। एक खेल समझते हैं, गेंदबाजी में एक गेंद दूसरी को मारता है और वो चल पड़ती है। हम फौरन कहते हैं पहली गेंद ने दूसरे को चलाया, पर ह्यूम कहते हैं रुको भाई, तुमने देखा क्या? हमने सिर्फ 3 चीजें देखी। दोनों गेंद पास आई, पहली पहले आई, दूसरी बाद में चली। ये बार बार हुई, पर वो ताकत जो पहली गेंद से निकलकर दूसरी को धक्का देती है, वो कहाँ दिखी? कहीं नहीं। हमें कोई अदृश्य धागा नजर आया? कोई शक्ति दिखी? बिल्कुल नहीं। तो फिर कारण का विचार कहाँ से आया? ह्यूम का जवाब शानदार है। जब हमने पहली गेंद को आते देखा तो दिमाग में झट से लगा कि अब दूसरी चलेगी। यही उम्मीद की अनुभूति कारण बन गई। मतलब कारण परिणाम बाहरी दुनिया की चीज नहीं, हमारे दिमाग के भीतर की उम्मीद है। हमारा दिमाग पहचान की मशीन है जो जोड़ बनाता रहता है। इसलिए तो लोग कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब कुछ बुरा होगा, या भाग्यशाली कमीज पहनकर मैच जीता था। अरे भाई, बिल्ली का या कमीज का क्या लेना देना। चौथा चैप्टर है मैं कौन हूँ, गठरी की कहानी। गठरी की कहानी हूँ मैं। आंखें बंद करके अपने अंदर झांकिए, क्या दिखता है? कोई ठोस मैं नहीं दिखता, बस भावनाएं, सोच, यादें सब आती जाती रहती हैं। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी डर। ह्यूम कहते हैं कि मैं कोई ठोस चीज नहीं, ये तो सिर्फ अलग अलग अनुभूतियों की गठरी है। जैसे नदी में पानी बहता रहता है, नदी एक लगती है पर पानी हमेशा नया होता है। आप भी ऐसे ही हैं, अनुभवों की बहती गठरी। हमें लगता है कि हम वही हैं जो बचपन में थे, पर सच तो ये है कि समानता, याददाश्त और आदतों की वजह से ऐसा एहसास होता है जैसे सिनेमा में 24 तस्वीरें प्रति सेकंड चलने से गति का भ्रम लगता है, वैसे ही निरंतरता का भ्रम लगता है। ये समझ जाना बहुत काम की बात है। अगर मैं अस्थायी नहीं है तो अहंकार किस बात का? बदलना सामान्य है, व्यक्तिगत रूप से लेना कम हो जाता है। 5वां चैप्टर है संदेह करना सीखें पर जिंदगी भी जिएं। अगर बहुत ज्यादा तर्क करें तो सब कुछ संदेह हो जाता है। बाहरी दुनिया है भी या नहीं, दूसरे लोगों के दिमाग में है भी या नहीं, पर इंसान इस तरीके में जी नहीं सकता।
रोजाना काम करना ही पड़ता है। ह्यूम कहते हैं कि प्रकृति हमें अति संदेह से बचा लेती है। जब दार्शनिक अपने कमरे से बाहर आता है तो दोस्तों के साथ हंसता खेलता है। उनका सुझाव है संतुलित संदेह। अकड़ मत दिखाओ कि तुम सब जानते हो। दूसरों की बात भी सुनो। बेकार की बहस में मत पड़ो। जो जांचा जा सकता है उस पर ध्यान दो। सीधी बात, पक्के विचार रखो, पर ढीली पकड़ के साथ। छठा चैप्टर है दिल वर्सेस दिमाग, असली मालिक कौन। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। ह्यूम कहते हैं तर्क भावनाओं का गुलाम है और होना भी चाहिए। मतलब दिमाग दिल का नौकर है, मालिक नहीं। हम सोचते हैं कि समझदारी से फैसले लेते हैं, पर सच ये है कि मन की चाह और इच्छाएं पहले तय करती हैं कि क्या चाहिए। फिर दिमाग बस उसका रास्ता ढूंढता है, जैसे आप फिल्म देखना चाहते हैं। फिर दिमाग बहाना बनाता है आराम करने के लिए जरूरी है। दिमाग बता सकता है क्या है, लेकिन क्या होना चाहिए का फैसला हमेशा दिल करता है। विज्ञान बताता है कि धूम्रपान हानिकारक है, पर छोड़ने का फैसला आपकी इच्छा तय करेगी। सोचिए, इस तरह दिल चालाक की सीट पर बैठा है, दिमाग रास्ता बताने वाले यंत्र का काम करता है। 7वां चैप्टर है नैतिकता की जड़ें, सहानुभूति का जादू। अब नैतिक दर्शन की बात करते हैं। अच्छा बुरा कैसा तय करते हैं। ह्यूम कहते हैं कि ये शुद्ध तर्क से नहीं, नैतिक भावना से आता है। सबसे महत्वपूर्ण विचार है सहानुभूति, यानी दूसरे की अनुभूतियों को अपने अंदर महसूस करना। किसी को दर्द में देखकर हमें भी बुरा लगता है, किसी की खुशी देखकर हमें भी अच्छा लगता है। इसी सहानुभूति से नैतिक निर्णय बनते हैं। जो चीज ज्यादा लोगों को फायदा करे हम उसे अच्छा कहते हैं, जो नुकसान करे उसे बुरा कहते हैं। ईमानदारी अच्छी क्यों लगती? क्योंकि इससे समाज में भरोसा बढ़ता है। हिंसा बुरी क्यों लगती है? क्योंकि हम पीड़ित के दर्द को महसूस करते हैं। दान अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी सहानुभूति गरीबों के साथ जुड़ती है। तो नैतिकता का नियम, हम भावना केंद्रित प्राणी हैं, तर्क केंद्रित नहीं। 8वां चैप्टर है न्याय, प्राकृतिक सामाजिक आविष्कार। ह्यूम कहते हैं कि न्याय कोई प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक आविष्कार है। ये क्यों जरूरी पड़ी? क्योंकि संसाधन सीमित है और हमारी उदारता भी सीमित है। अगर सब कुछ असीमित होता तो संपत्ति का विचार ही नहीं होता। अगर हम सबसे उतना ही प्यार करते जितना अपने बच्चों से, तो नियमों की जरूरत नहीं होती। लेकिन हकीकत यह है कि कमी है और हमारा प्राकृतिक प्यार सिर्फ अपने घेरे तक सीमित है। इसलिए समाज को नियम बनाने पड़े। संपत्ति के अधिकार, समझौते, वादों की व्यवस्था। ये नियम इसलिए मानते हैं कि अगर सब माने तो सबको फायदा होता है। ये एक सहयोग का खेल है। जहाँ प्रचुरता है या बहुत निकटता है, वहाँ कड़े नियम कम होते हैं। परिवार में संपत्ति के सख्त नियम नहीं होते, लेकिन अजनबियों के साथ स्पष्ट समझौते चाहिए। 9वां चैप्टर है पहचान का भ्रम, एक ही नदी में 2 बार नहाना। पुराने विद्वान कहते थे कि आप समान नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि पानी बदल जाता है। ह्यूम भी यही कहते हैं। व्यक्तिगत पहचान के बारे में हमें लगता है कि हम लगातार वही व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में हमारे विचार, भावनाएं, यादें सब बदलते रहते हैं। तो निरंतरता कहाँ से आती है? स्मृति, समानता, कारण संबंध मिलकर एक कहानी बुनते हैं। हम अपने भूत और वर्तमान अनुभवों को जोड़कर एक कथा बना लेते हैं। ये समझ बहुत मुक्तिदायक है। खुद को कड़े लेबल में कैद मत करो। पहचान बराबर कहानी। 10वां चैप्टर है आजादी वर्सेस आदत। क्या हम सच में मुक्त हैं? क्या हम स्वतंत्र इच्छा रखते हैं, या सब पहले से तय है? ह्यूम का जवाब संतुलित है। वे कहते हैं कि आजादी का मतलब ये नहीं कि हमारी इच्छाएं कहीं से नहीं आती, लेकिन आजादी का मतलब ये है कि हम बिना बाहरी जबरदस्ती के अपनी इच्छाओं के अनुसार काम ले सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम इसलिए खा रहे हैं कि आपका दिल कर रहा है, तो ये स्वतंत्र कार्य है। असली शक्ति ये है कि आप बेहतर आदतें और बेहतर माहौल चुनकर अपनी इच्छाओं को ढाल सकते हैं। इच्छा शक्ति बराबर आजादी का सुधार। तो दोस्तों, ह्यूम साहब से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिली। पहली, हमारा दिल मालिक है, दिमाग नौकर है। फैसले पहले भावनाओं से आती है, फिर तर्क रास्ता बनाता है। दूसरी, मैं कोई अस्थायी चीज नहीं, बल्कि अनुभवों की बहती धारा है, इसलिए बदलाव से डरने की जरूरत नहीं। तीसरी है, कारण परिणाम बाहर नहीं, हमारे दिमाग में बनता है। हम आदत से कनेक्शंस बना लेते हैं। व्यवहारिक जिंदगी में पहले दिल की सुने, फिर दिमाग से रास्ता बनाएं। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और खुद को बदलने से मत डरें। ह्यूम की यात्रा कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली दार्शनिक यात्रा में। तब तक सोचते रहें, पर जिंदगी का मजा लेने में मत भूलें। धन्यवाद।